गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान है ना अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पिछले वीडियो से हम आगे है ना मूल्य संवर्धन की विधि हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले पाठ में आपको वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य की गणना थी वो हमने पढ़े थे, है ना। तो आज हम एक अन्य नई विधि मूल्य संवर्धन की विधि के द्वारा उसके मूल्य को आंकने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, है ना, समझेंगे इसको। तो देखिए मूल्य संवर्धन विधि है ना, वैल्यू एडिड विधि क्या होती है। तो यहाँ पर वस्तु का कुल मूल्य, इस चरण के लिए खरीदा गया कच्चा माल, उसका मध्यवर्ती मूल्य दिया हुआ है। और इस चरण में मूल्य संवर्धन है ना, मूल्य संवर्धन यानी इसमें मूल्य में कितने बढ़ोतरी हुआ उसको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पहला नंबर दिया हुआ है धान, है ना। तो धान का कुल मूल्य है रुपयों में, किसान ने इसको 1000 रुपये में बेचा था धान को, है ना। तो इस चरण के लिए खरीदा गया कच्चा माल, तो ये किसान के पास है ना धान के बीज पहले से उपलब्ध थे, तो इसको अलग से और कोई कच्चा माल खरीदना नहीं पड़ा, है ना। तो इस चरण में मूल्य संवर्धन तो जो 1000 रुपये था वो 1000 रुपये ही रहा, इसमें मूल्य संवर्धन नहीं हुआ क्योंकि किसान ने अलग से है ना यहाँ पे बीज उसके पास पहले से उपलब्ध थे तो उसको और व्यय करना नहीं पड़ा। फिर किसान ने उस जो धान से है ना धान को क्या किया, 1000 रुपये में बेच दिया। फिर उस राइस मिल वाले ने उस धान से चावल बना करके है ना ये 1200 रुपये में उसको मुरमुरे वाले के पास वो बेचता है। ठीक है, तो इस चरण के लिए खरीदे गए कच्चा माल मध्यवर्ती मूल्य, ये मध्यवर्ती मूल्य 1000 रुपये कहलाएगा। 1000 रुपये में मतलब जो किसान के पास से है ना इन्होंने इसको 1000 में ख़रीदा था, अब इसको 1200 रुपये में मुरमुरे वाले के पास बेच दिया। तो इस चरण में मूल्य संवर्धन हुआ, है ना। तो 200 रुपये का हुआ, 1000 रुपये में 1000 रुपये में इसको ख़रीद करके 1200 रुपये में इसको मुरमुरे वाले के पास इसने बेच दिया। तो 200 रुपये यहाँ पर मूल्य संवर्धन हुआ। फिर मुरमुरा, तीसरा नंबर देखिए मुरमुरा, है ना, इसका कुल मूल्य है रुपये में 2750 रुपये। और इस चरण के लिए मध्यवर्ती मूल्य इसको इन्होंने ख़रीदा था राइस मिल से 1200 रुपये में, है ना। तो 1200 रुपये में चावल खरीद करके है ना इन्होंने 2750 रुपये का मुरमुरा तैयार किया। तो इस चरण में मूल्य संवर्धन होता है 1550 रुपये का हुआ। तो उत्पादन का कुल मूल्य देखिए यहाँ पर है ना 1000, इसमें संवर्धन हुआ मूल्य का 200 रुपये, फिर हुआ 1550 रुपये। तो कुल मूल्य यहाँ पर टोटल 2750 रुपये होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण पर मूल्य जोड़ा जा रहा है जिससे मूल्य संवर्धन हो रहा है ना, मूल्य में बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले चरण में धान का मूल्य संवर्धन 1000 रुपये है, देखिए यहाँ पे है ना। चूँकि धान का बीज किसान के घर का था उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा। दूसरे चरण में राइस मिल ने धान 1000 रुपये में ख़रीदा और 1200 रुपये में चावल बेचा। ठीक है ना, ये देखिए चावल 1200 रुपये में बेचा, 1000 रुपये में ख़रीद करके इसको 1200 रुपये में यहाँ पर बेच दिया। इस चरण में संवर्धन जो मूल्य संवर्धन है वो 200 रुपये हुआ। तीसरे चरण में देखिए मुरमुरा कारखाने वाले ने चावल को 1200 रुपये में ख़रीदा था तथा 2750 रुपये में बेचा, जिससे मूल्य संवर्धन हुआ 1550 रुपये। इस तरह किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यों में वृद्धि होती जाती है ना, यही मूल्य संवर्धन कहलाता है ना। मूल्य संवर्धन का अर्थ है मूल्य में बढ़ोतरी होना, बढ़ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1000 रुपये के धान जो है ना, 1000 रुपये में धान को खरीद करके 1200 रुपये में चावल बना कर बेचे। फिर उस चावल को मुरमुरे वाले के पास है ना, मुरमुरे वाले ने इसको फिर 2750 रुपये का बनाया। तो इस प्रकार मूल्य में जो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है ना, यही कहलाता है मूल्य संवर्धन कहलाता है, मूल्य संवर्धन विधि। अब हम आगे पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद, है ना, कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है, किसी वित्तीय वर्ष में है ना, किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग उस देश के कुल उत्पादन को दर्शाता है। ये सभी उत्पादन देश की सीमा के भीतर हुए हैं, अर्थात एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित है ना, एक वर्ष में किसी देश में
उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। घरेलू अर्थात देश के भीतर, है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना का कार्य केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और इनकी सहायता से सकल घरेलू उत्पाद, है ना, जीडीपी ज्ञात किया जाता है।